चलिए जी, नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में हम पढ़ेंगे सबसे पहले एंटीरियर कमिश्नर को, जो कि कमिश्नर फाइबर का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मतलब इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कमिश्नर फाइबर है, जिसको हम कहेंगे एंटीरियर कमिश्नर। एंटीरियर कमिश्नर का काम क्या होता है और कहाँ प्रेजेंट होता है, इसको हम देखेंगे। एंटीरियर कमिश्नर है, सबसे पहले जाहिर सी बात है, ये तमाम की तमाम कमिश्नरल फाइबर जो भी होते हैं इन्होंने मिड लाइन को क्रॉस करके दूसरे हेमिस्फीयर तक तो जाना ही है। अभी आपको बताया ना कि कमिश्नर फाइबर्स क्या होते हैं, इन्होंने दो हेमिस्फीयर्स को आपस में जोड़ना होता है। तो एंटीरियर कमिश्नर ने भी जाहिर सी बात है मिड लाइन को क्रॉस करना है। अब इसने कहाँ से मिड लाइन को क्रॉस करना है, वो जगह क्या है, लैमिना टर्मिनलिस। अभी मैंने आपको बताया कि लैमिना टर्मिनलिस क्या है। लैमिना टर्मिनलिस मैंने शायद पिछली पार्ट की वीडियो में व्हाइट मैटर का बंडल पढ़ लिया। सॉरी, ये व्हाइट मैटर नहीं होता बल्कि ग्रे मैटर होता है, जो कि ऑप्टिक कैज्म और रोस्ट्रम के दरमियान प्रेजेंट होता है। ये व्हाइट मैटर नहीं होता, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ये ग्रे मैटर होता है। ठीक है, अब ये ग्रे मैटर का बंडल है जो कि हमारे पास ऑप्टिक कैज्म और रोस्ट्रम के दरमियान प्रेजेंट होता है। तो इस लैमिना टर्मिनलिस के अंदर से के दरमियान से एंटीरियर कमिश्नर गुजर के दूसरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर तक जाएगा। अब इसके कुछ बंडल्स होते हैं जो कि आगे की तरफ जाते हैं और एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस आगे की तरफ जाएंगे और जो है वो कहाँ पे जाएंगे, ऑप्टिक ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट में और एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस में जाएंगे। नीचे की तरफ आपको पता है इंफीरियर सरफेस में ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट प्रेजेंट होता है और एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस से क्या मुराद है, कुछ हमारे पास जगह होती है जहाँ ब्लड वेसल्स की परफोरेशन हुई होती है, तो उस जगह को हम एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस कहते हैं। तो ये एंटीरियर कमिश्नर के बारे में हो गया कि ये क्या ज्वाइन करती है, दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को। मतलब अगर ये लैमिना टर्मिनलिस को क्रॉस करती है और एंटीरियर कमिश्नर आपके जो ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट में से आगे की तरफ एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस की तरफ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास पोस्टीरियर कमिश्नर आ जाता है। पोस्टीरियर कमिश्नर का काम ये होता है कि दो सुपीरियर कॉलिकुलाई को आपस में जोड़ा होता है। अब ये सुपीरियर कॉलिकुलाई क्या होते हैं, जब आपने मिड ब्रेन का सेक्शन पढ़ा होगा तो मिड ब्रेन के अंदर बैकवर्ड साइड पे दो कॉलिकुलाई प्रेजेंट होते हैं। एक सुपीरियर कॉलिकुलाई होता है, एक इन्फीरियर कॉलिकुलाई होता है। सुपीरियर कॉलिकुलाई ऊपर साइड पे होता है, इन्फीरियर नीचे होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रेजेंट है पीनियल स्टाक, पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट है और उसके साथ पीनियल स्टाक है। पीनियल स्टाक जो होती है ये इसके ऊपर वाली साइड पे देखेंगे तो हमें मिलेगा हैबिन्यूलर कमिश्नर, इसके नीचे वाली साइड पे देखेंगे तो हमें मिलेगा पोस्टीरियर कमिश्नर। पीनियल ग्लैंड होता है ना हमारे पास, ग्रूव होता है जस्ट अबव दी थैलेमस, वहाँ पे प्रेजेंट होता है, वहाँ पे लोकेटेड होता है ग्रूव के अंदर पीनियल ग्लैंड। तो इसके ऊपर वाली साइड पे हैबिन्यूलर कमिश्नर है और इसके नीचे वाली साइड पे जो है वो हमारे पास पोस्टीरियर कमिश्नर प्रेजेंट होता है। हैबिन्यूलर कमिश्नर भी अभी मैं बताती हूँ, दो हैबिन्यूलर न्यूक्लाई को जोड़ता है और पोस्टीरियर कमिश्नर जो है वो दो सुपीरियर कॉलिकुलाई को जोड़ा है, जो कि नीचे वाली साइड पर प्रेजेंट है। अब पोस्टीरियर कमिश्नर का ये है कि ये इन्फीरियर पार्ट ऑफ दिस स्टैक ऑफ पीनियल ग्लैंड पर है। ये इंपॉर्टेंट बात याद करनी है। अब हमने मेन स्ट्रक्चर फोर्निक्स को पढ़ना है। फोर्निक्स के लिए आपको बहुत अच्छे से जो है वो समझना है इसको। जब आप फोर्निक्स के बारे में पढ़ते हैं ना, तो फोर्निक्स के लिए आपने याद रखना है कि ये सबसे पहले कहाँ से राइज होता है और क्या इसका इसके अंदर कौन कौन से फाइबर्स आते हैं, कहाँ से आते हैं। अब फोर्निक्स का जो स्ट्रक्चर है वो थैलेमस के ऊपर सिट कर रहा होता है, थैलेमस के ऊपर लाई कर रहा होता है। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, इसके अंदर जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो हिप्पोकैम्पस का इफरेंट नर्वस सिस्टम, इफरेंट सिस्टम बना रहे होते हैं। यानी हिप्पोकैम्पस से फाइबर्स निकल के जो हैं ऊपर जाते हैं और फोर्निक्स बनाते हैं, जो कि वाइट मैटर है। ठीक है, हिप्पोकैम्पस तो ग्रे मैटर है ना, इसके अंदर से फाइबर्स निकलेंगे एक्सोन्स और हमारे पास बनाएंगे वाइट मैटर विच इज़ द फोर्निक्स। लेकिन डायरेक्ट फोर्निक्स नहीं हम बनाएंगे, सबसे पहले एलवीएस बनेगा। अब मैं आपको एक इसके रिलेशंस के व्यू में बता दूँगी, किस तरह रिलेशन भी याद हो जाएंगे और आपको ये फोर्निक्स का भी समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम अगर ब्रेन को वैसे ही देखें, बीच से कट करके हम उसको सामने से कोरोनल सेक्शन में देखें ब्रेन को, तो हमें किस तरह से दिख रहा होता है कि ये जो है लेटरल वेंट्रिकल की कैविटी है, ये जो है बीच में वाइट मैटर है जो कि वाइट में शोर है, और ये जो है इस तरह से ये ग्रे मैटर है जो कि है हिप्पोकैम्पस। ठीक है, और ये बीच में जो वाइट मैटर है जो कि हिप्पोकैम्पस को लेटरल वेंट्रिकल से अलग कर रहा है, वो है हमारे पास एलवीएस। ये एलवीएस कैसे बना, यहाँ से कुछ फाइबर्स निकल के गए और वेंट्रिकुलर सरफेस यानी एपेंडिमल सरफेस जो लेटरल वेंट्रिकल की थी वहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये वेंट्रिकुलर सरफेस पर प्रेजेंट है एलवीएस के कुछ फाइबर्स। अभी जो फाइबर्स हैं ये निकले और ये दोनों साइड से निकल रहे हैं, मतलब एक हिप्पोकैम्पस से भी और दूसरे वाले से भी। तो दोनों फाइबर्स यानी एलवीएस निकल के कन्वर्ज होकर पहले क्या बनाएंगे, फिम्बरी ऑफ द हिप्पोकैम्पस बनाएंगे एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द हिप्पोकैम्पस। मिडल बॉर्डर पे बने वो एलवीएस, पोस्टीरियर पे जाके बन जाएंगे फिम्बरी ऑफ द हिप्पोकैम्पस। अभी तक फिम्बरी तक बने हैं। अब यहाँ पर भी इस वाले व्यू में देखेंगे तो आपको नजर आएगा हमारे पास ये हिप्पोकैम्पस है, हिप्पोकैम्पस के ऊपर ये वाइट मैटर का बंडल है जो कि ऊपर जा रहा है और जब कन्वर्ज होकर पहले ये एलवीएस था, उसके बाद कन्वर्ज होकर फिम्बरी ऑफ द हिप्पोकैम्पस बना रहा है एट द पोस्टीरियर एंड। फिम्बरी ऑफ द हिप्पोकैम्पस ऊपर जाके क्रूरा ऑफ द फोर्निक्स बनाएगा। क्या बनाएगा, क्रूरा ऑफ द फोर्निक्स। पोस्टीरियर एंड पे क्रूरा ऑफ द फोर्निक्स में बन जाएगा। अभी क्रूरा ऑफ द फोर्निक्स होंगे, दो साइड के क्रूरा होंगे, वो आगे जा रहे हैं, फिर मिड लाइन में कन्वर्ज होकर वो बनाएंगे बॉडी ऑफ द फोर्निक्स। फिर आगे वो मजीद दोबारा टूट जाएंगे दो हिस्सों में और अलग होकर वो बनाएंगे एंटीरियर कॉलम ऑफ द फोर्निक्स। पहले पोस्टीरियर कॉलम ऑफ द फोर्निक्स से फिर एंटीरियर कॉलम ऑफ द फोर्निक्स से, या एक को हम क्रूरा ऑफ द फोर्निक्स भी कह सकते हैं। अब हमारे पास ये कमिश्नर ऑफ द फोर्निक्स जो है दरअसल
कमिश्नर ऑफ द फॉर्निक्स जो हैं ये 2 करोड़ा ऑफ द फॉर्निक्स को आपस में जोड़ रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं हिपोकैम्पल कमिश्नर कह सकते हैं या फिर कमिश्नर ऑफ द फॉर्निक्स भी कह सकते हैं। तो ये है हमारे पास थर्ड इंपॉर्टेंट फॉर्निक्स का कमिश्नर, जो कि 2 हिपोकैम्पल फॉर्मेशंस को जो है वो आपस में जोड़ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्निक्स का हमने पढ़ लिया। और आगे जो है ये 2 कॉलम जो फॉर्निक्स कॉलम हैं जो मेमोरी बॉडीज़ के अंदर एंड हो रहे होते हैं। अब मैं आपको इसका रिलेशन बताती हूँ विद द कॉर्डिनेट न्यूक्लियस। उसी डायग्राम को दोबारा देखेंगे तो कॉर्पस कैलोजम में नीचे कॉर्डिनेट न्यूक्लियस आ गया। कॉर्डिनेट न्यूक्लियस के नीचे की जो व्हाइट मैटर का आपको बंडल दिख रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एमिग्डालाइट से और फिर से जा रहा है ये इस तरह से, ये जा रहा है एमिग्डालाइट से और आगे ये मेमोरी बॉडी में बन जाएगा। ठीक है, ये इसी तरह से यहाँ पे भी देखें ये एमिग्डालाइट के साथ पड़ा हुआ है और एमिग्डालाइट के साथ जो ऊपर जा रहा है और ये आगे मेमोरी बॉडी है। अब इसमें दोबारा देखें यहाँ पर एमिग्डालाइट पे बेशक वो नहीं है, इसके साथ पड़े हुए होंगे, लेकिन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आगे जो मेमोरी बॉडी के अंदर जा रहा है ये फॉर्निक्स इस तरह से ये कर्व होकर जा रहा है थैलेमस के ऊपर से, थैलेमस के ऊपर से जा रहा है। देखें इस डायग्राम में बिल्कुल ठीक शो हो रहा है, ये हमारे पास फॉर्निक्स है, ये ऊपर से जा रहा है थैलेमस के इस तरह से और ये फॉर्निक बॉडी ऑफ द फॉर्निक्स है और फिर आगे जाके एंटीरियर कॉलम ऑफ द फॉर्निक्स बन जाएंगे और दिस इज द ये मेमोरी बॉडी है। ठीक है, ये मेमोरी बॉडी है, ये हमारे पास मेमोरी ऑफ द हिपोकैम्पस है, फिर क्रस ऑफ द हिपोकैम्पस में बॉडी है, फिर हमारे पास मेमोरी बॉडीज़ हैं। तो ये कॉर्पस कैलोजम के नीचे है। अब याद रखिएगा बॉडी ऑफ द फॉर्निक्स कॉर्पस कैलोजम से अटैच होगी, अभी पिछली वीडियो में भी बताया था, विद द हेल्प ऑफ द सेप्टम पेलोसिडम। हेबिनुलर हेबिनुलर कमिश्नर के बारे में पढ़ेंगे अब हम, जो कि वही एंटीरियर टू द पिनियन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, पिनियन ग्लैंड के एंटीरियर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, जिनको हेबिनुलर कमिश्नर आपस में जोड़ा होता है। इनके पास फाइबर जो हैं वो एमिग्डालाइट न्यूक्लियस हिपोकैम्पस वगैरह से आ रहे होते हैं। इनका ये हो गया हेमिडुलर कमिश्नर। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एसोसिएशन फाइबर्स, जो कि हमारे पास एक ही हेमिस्फीयर के मुख्तलिफ कॉर्टिकल रीजन्स को जो है वो आपस में जो है जोड़ रहे होते हैं। अगर उसकी हमने पढ़नी है एग्जांपल तो वो हमारे पास इस तरह से आएगा। ये देखें आप डायग्राम, इसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, उसके मुख्तलिफ रीजन्स को किस तरह से फाइबर्स आपस में जोड़ रहे हैं। ये हमारे पास आ गया ऊपर शॉर्ट एसोसिएशन फाइबर, जो कि एडजेसेंट गायरा है। गायरा क्या होते हैं? ग्रूव्स, मतलब एडजेसेंट गायरा को आपस में जोड़ते हैं। गायरा ये जो बाहर आपको दिख रहे हैं गायरा हैं, उनके दरमियान ये जो बीच में फिशर्स हैं ये सल्काएँ हैं, तो जो शॉर्ट एसोसिएशन फाइबर्स होते हैं वो आपस में एडजेसेंट गायरा को जोड़ रहे होते हैं। लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर्स दूर के गायरा को आपस में इस गायरा को इस गायरा को इससे जोड़ेगा, तो ये लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर्स का काम है। इसी तरह से कुछ हमारे पास होते हैं अनसिनेट फेसिकुलस। अनसिनेट का काम होता है कि उसने इन्फीरियर सरफेस ऑफ द फ्रंटल लोब में जो गायरा होता है और मोटर स्पीच एरिया होता है उसे टेम्पोरल लोब के कॉर्टेक्स के साथ जोड़ना होता है, टेम्पोरल लोब के साथ जोड़ना होता है। ये अनसिनेट फेसिकुलस का काम है, जो कि फ्रंटल लोब में जो होगा उसको जोड़ देगा टेम्पोरल लोब के साथ। फ्रंटल लोब के जो गायरा है उसको टेम्पोरल लोब के साथ जोड़ देगा। इसी तरह हमारे पास कुछ होता है सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस, जो कि एंटीरियर पार्ट ऑफ द फ्रंटल लोब को ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लोब से जोड़ेगा। इंफीरियर लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस हो जाए जो टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल लोब को जोड़ता है। तो आप फाइबर से ही पता लगा सकते हैं कि इस तरह से ये एसोसिएशन फाइबर्स हैं। आगे ये एंटीरियर पोस्टरली जाके जो है ये एक ही सेरिब्रल हेमिस्फीयर के रीजन्स को जोड़ रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोजेक्शन फाइबर्स आते हैं, जो कि जिसके अंदर डिसेंडिंग और असेंडिंग ट्रैक्ट्स आ जाते हैं। फ्रंट और रिफ्रंट, मतलब ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ब्रेन स्टेम से स्पाइनल कॉर्ड के रीजन से जोड़े होते हैं। इनकी एग्जांपल्स में कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट्स आ जाएंगे, कॉर्टिको न्यूक्लियर, इसी तरह से असेंडिंग ट्रैक्ट्स। ये एफरेंट और रिफ्रंट नर्व फाइबर दोनों तरह के होते हैं। यानी इसके अंदर इंटरनल कैप्सूल जो है फाइबर्स ऑफ द इंटरनल कैप्सूल, याद रखिएगा अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम में जो फाइबर्स ऊपर से कॉर्टेक्स तक जा रहे होते हैं और जो फाइबर कॉर्टेक्स से नीचे आ रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं तो भाई ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये मेरी ऐसी ही ड्राइंग है थोड़ी सी। ये ऑक्सीपिटल लोब है, ये आगे पैराइटल लोब है, ये फ्रंटल लोब है, ठीक है। ये नीचे टेम्पोरल लोब है और ये नीचे जो है ब्रेन स्टेम है। अब कुछ फाइबर जो ब्रेन स्टेम से ऊपर कॉर्टेक्स में जा रहे हैं, ठीक है, और कुछ फाइबर्स ऊपर कॉर्टेक्स से नीचे आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आपने याद करना, कुछ डिसेंडिंग है कुछ असेंडिंग है। वो यहाँ पर ना एक कन्वर्ज कंपैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और बनाते हैं इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल बनाते हैं, तो ये इंटरनल कैप्सूल प्रोजेक्शन फाइबर्स की अंदर आ जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वाइट मैटर ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर।